हेलो एंड वेलकम अगेन टू यूट्यूब सहेली चैनल। कैसे हैं आप सभी? आज मैं आप सभी को बताने वाली हूँ कि कैसे घरेलू उपायों से, घरेलू चीज़ों से अपनी प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ा सकते हैं। अब आपको जानना है कि कैसे पॉसिबल है, देन यूट्यूब सहेली चैनल पर हमने ढेर सारे पोस्ट आपके साथ, एक्सपीरियंस, फीडबैक्स आपके साथ शेयर किए हैं हमारे कम्युनिटी के सेक्शन में। आप चैनल पर जाएं, कम्युनिटी सेक्शन देखें, कितने सारे फीडबैक हैं कि डाइट एंड लाइफ स्टाइल टिप्स, जो घरेलू उपाय होते हैं, घर में पड़ी चीज़ों से आप अपनी फर्टिलिटी बूस्ट कर सकते हैं। तो ये साइड इफेक्ट रहित बहुत ही ज़बरदस्त आइडियाज़ हैं और लाखों की संख्या में महिलाओं ने इसका फ़ायदा लिया। हार्मोनल इम्बैलेंस, इनफर्टिलिटी, जिस भी तरह की फीमेल इश्यूज़ हैं वो सभी इनसे ठीक हो सकती हैं। आज मैं क्या बताऊंगी, आइए देखते हैं। आज मैं स्पेशली आपको वो सारे टिप्स बताने वाली हूँ कि घर में कौन कौन सी चीज़ें आपके रहती ही हैं, आपके हमारे घर में कॉमन है, वो रहती हैं, उनको कैसे यूज़ करना है, किस तरीके से यूज़ करना है, ये हम सीखेंगे। लेकिन किसी एक आइडिया को डिटेल में समझना है तो उस पर मेरे अलग अलग वीडियोस भी हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं। तो चलिए हम टिप्स शुरू करते हैं। सबसे पहले है क्लोव वाटर। क्लोव यानी लौंग, लौंग का पानी। लौंग के पानी से वेट लॉस करना, मेटाबॉलिज्म बूस्ट करना, न्यूट्रिशन प्रोफाइल इंप्रूव करना, ओव्यूलेशन बूस्ट करना, सारी चीजें पॉसिबल हैं। क्यों पॉसिबल है? 2 लौंग लेना होता है, रात को 1 गिलास पानी के अंदर आप उसे डाल दीजिए। सुबह लौंग हटा दें, आप लौंग को नहीं खाना है आपको। उसका जो पानी प्रिपेयर हुआ है वो लाइट कलर में आ जाएगा, पेल येलो, हल्का सा उसमें रंग आ जाता है पानी में, और उस पानी को आपको डायरेक्टली पीना है। जहाँ बहुत ठंडी रहती है हल्का सा गुनगुना कर सकते हो आप उस पानी को, लेकिन आपको उसको ज़्यादा गर्म नहीं करना है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसे विटामिन होते हैं जो टेम्परेचर या लाइट के एक्सपोजर से खत्म हो जाते हैं, तो उसका आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा अगर आप उसको उबाल के पीते हो। लौंग के अंदर क्या है? लौंग के अंदर बहुत सारे मिनरल्स हैं, मैग्नीशियम, पोटेशियम, बहुत सारे ऐसे मिनरल्स हैं जिनकी बॉडी को नीड होती है इम्प्लांटेशन में, ओव्यूलेशन में, हार्मोन्स बैलेंस करने में, मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने में आपके बॉडी को नीड होती है। प्लस इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है, एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी है, तो इम्यूनिटी भी बूस्ट करता है, इन्फेक्शन से भी बचाता है, आपको नहीं पता चलता है, कवच बनाता है और आपको रोगों से बचा लेता है। बार बार बीमार नहीं पड़ते हो, स्वस्थ रहते हो, तो बेबी प्लानिंग में भी आप आगे बढ़ पाते हो। तो क्लोव वाटर बहुत अमेजिंग है। इसको हम ओव्यूलेशन बूस्ट के लिए भी ले सकते हैं, वेट लॉस के लिए भी ले सकते हैं। डिटेल वीडियो भी आप जरूर देखें अगर आपको ये लेना है तो। दूसरी चीज है सौंफ। सौंफ पर जो भी स्टडीज, जो भी रिसर्चेस, जो भी ट्रायल्स हुए हैं, वो ये बताते हैं कि सौंफ एस्ट्रोजन को बूस्ट करता है, एग प्रोडक्शन को बूस्ट करता है, क्योंकि ये एफएसएच को बढ़ाने में हेल्प करता है। फॉलिकुलोजेनेसिस यानी कि जिस फॉलिकल में एग डेवलप होता है उसकी मैच्योरिटी के लिए हार्मोन रिलीज करने में हेल्प करता है सौंफ। जिनकी बॉडी में बहुत हीट होती है, हीट को कम करता है, कूलिंग करता है, लीवर के लिए लाभदायक होता है। तो सौंफ का पानी भी बिल्कुल लौंग के पानी की तरह रात भर 1 चम्मच सौंफ को भिगोएं, छान लें। आप मिश्री मीठा पीना चाहते हैं तो आप 1 डला मिश्री का डालें। मिश्री आपको वही यूज करनी है जो डले के फॉर्म में आती है, पाउडर या कटिंग वाली नहीं यूज करनी, उसमें केमिकल्स आ जाते हैं। बिल्कुल प्राकृतिक मिश्री को आपको उसमें यूज करना है। आप प्लेन पीना चाहते हैं तो प्लेन पिए, अदरवाइज आप मिश्री डाल के पी सकते हैं। तीसरी जो आपकी घरेलू चीज है वो है सिनेमन, दालचीनी। दालचीनी को सदियों से फर्टिलिटी बूस्टिंग माना जाता है, हार्मोनल इम्बैलेंस को ठीक करता है, पीसीओडी के लिए तो वरदान है। हमारी इतनी सारी फॉलोवर्स, हमारे इंस्टा फॉलोवर्स, हमारे यूट्यूब फॉलोवर्स सिनेमन को 1 महीना यूज करते हैं एंड उनका ओव्यूलेशन बूस्ट होता है एंड पीसीओडी क्योर होती है एंड कंसीव हो जाता है इजीली। तो सिनेमन को आप दूध में ले सकते हो, दूध में ऐड करके ले सकते हो। सिनेमन को आप चाय के फॉर्म में बना के ले सकते हो। सिनेमन स्टिक्स को पानी में सोक करें, देन उस पानी को आप यूज कर सकते हैं ओवरनाइट सोकिंग के बाद में। सिनेमन को आप फ्रूट्स पे डाल के खा सकते हो। कई आइडियाज मैंने बताए हैं दालचीनी को यूज करने के, विंटर आइडियाज, समर आइडियाज, तो स्पेसिफिक आइडिया को आप अलग वीडियो में जरूर देखें। सिनेमन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करता है, ओव्यूलेशन बूस्ट करता है, ऑर्गन्स की लेथार्जी को दूर करता है। ये वार्म स्पाइस है। डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। डेट्स में सारा लगभग न्यूट्रिशन मिलता है, जो भी बेसिक न्यूट्रिशन होता है, फाइबर है, कैलोरीज हैं, विटामिन हैं, मिनरल्स हैं। थोड़ा कैलोरीज में हाई होते हैं, इसलिए हम डेट्स को एक साथ बहुत ज़्यादा
नहीं कंज्यूम करते हैं। तो अगर आपको फर्टिलिटी बढ़ानी, कमजोरी है, तो आप डेट्स, खजूर का इस्तेमाल करें। जो भी खजूर आपको अवेलेबल है, खजूर की 500 से ऊपर वेराइटीज हैं, आपको जो बेस्ट डेट्स मिलते हैं आप उसको मिल्क में प्रिपेयर करना है। कुछ विधि बताई है मैंने, आयुर्वेदिक पद्धति है, उस तरीके से आप उसको दूध में पका। एक्सरसाइज क्यों इंपॉर्टेंट है आज के डेट में? मैं बार बार कई वीडियोस में बहुत सारे एक्सरसाइज रिलेटेड आइडियाज बताती हूँ। क्यों? 60-70 साल पहले देखे तो इतनी मशीनें नहीं थी ना घर के हेल्प के लिए, तो इंसान खुद से करता था वो काम, वो फिजिकली उसमें इन्वॉल्व होता था, तो वो एक्टिव रहता है। वेरियस टाइप की, चाहे कपड़े धोना हो, चाहे सिलबट्टे पे मसाला पीसना हो। लेकिन आज के टाइम में ये चीज़ें नहीं हैं, बहुत ज़्यादा मशीनों का इस्तेमाल हो रहा है, दुनिया बदली है, लाइफस्टाइल बदला है, तो इसलिए हमें भी थोड़ा बदलना होगा। हमें बेबी प्लानिंग के जो नेचुरल आइडियाज़ हैं, ईजी होम रेमेडीज, उसमें एक्सरसाइज को शामिल करना पड़ेगा। तो स्टडीज़ कहती हैं कि 20 मिनट हर दिन मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज करना है। योगा, व्यायाम करें आप। इसके अलावा आप वॉक कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, तो एक्सरसाइज जरूर शामिल करें। तो एक्सरसाइज फर्टिलिटी कैसे बढ़ाएगा? सबसे पहले आपका स्ट्रेस खत्म कर देता है, फील गुड हार्मोन्स आते हैं, हार्मोन बैलेंस करने में एक्सरसाइज हेल्प करता है, बॉडी के ऑर्गन्स जो हैं अच्छे से काम करते हैं, तो हार्मोन प्रोडक्शन सही रहता है, स्टेबल रहता है। दूसरा, ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है, डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। तो एक्सरसाइज को यूं माने कि बहुत ही जरूरी पार्ट है, 20 मिनट खुद के लिए जरूर निकालें। और अगली महत्वपूर्ण चीज है रिलैक्सेशन। आज के समय में रिलैक्सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि आप बहुत ज्यादा काम करते हैं, वर्किंग लाइफ भी है, घरेलू जिंदगी भी है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से आपका शरीर और दिमाग एग्जॉस्ट होता है। तो रिलैक्सेशन सबसे पहले क्या है? हर दिन आप रिलैक्सेशन करते हो, स्लीप के तौर पर नींद लेना एक रिलैक्सेशन है, लेकिन स्लीप का टाइमिंग, स्लीप की क्वालिटी अच्छी है या नहीं है, आप इतने ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, थॉट्स नहीं रुकते हैं, बेड पे पड़ गए, लगता है कि हाँ हमने लाइट बंद कर दी, सो गए, बट नींद नहीं आती, और स्लीप क्वालिटी अच्छी नहीं होने से आप प्रॉपर रिलैक्स नहीं हो पाते, और इस तरीके से बॉडी में वात दोष बढ़ते हैं, इनफर्टिलिटी का भी रीजन बनता है, स्ट्रेस भी बढ़ता है। तो रिलैक्सेशन करने के लिए क्या करें? सबसे पहले आप मेडिटेशन का सहारा लें। मेडिटेशन सीखना चाहते हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट करें, मैं आपको कुछ मेडिटेशन के आइडिया शेयर करूंगी। इसके अलावा स्लीप क्वालिटी बढ़ानी है तो शाम को सूरज ढलने के बाद आप अपना मोबाइल यूज करना बंद कर दीजिए। कोई ज़रूरत नहीं होती, जो काम ज़रूरी थे अपने दिन में कर लिए, अब अगले दिन कर सकते हैं। डिजिटल एक्सपोजर कट करें, डिनर टाइम से ले लें ताकि आप जल्दी सो सके। इसके अलावा वीकेंड्स को अपने लिए रिजर्व रखें कि आप उस दिन अपनी हॉबी, जो आपका शौक है, जिससे आपको करके बहुत मन को अच्छा महसूस होता है, चाहे आप पहाड़ों में घूमना पसंद करें, चाहे आप पेंटिंग करना पसंद करें, चाहे आप गाना पसंद करें, चाहे आप कुकिंग पसंद करें, जो भी आपका शौक है उसके लिए रिजर्व रखें। काम का लोड कम रखें, खुद को समय दें, शांत होने दें। बेबी प्लानिंग में रिलैक्सेशन की टेक्निक्स पे बहुत बड़े बड़े वर्कशॉप्स वेस्टर्न कंट्रीज में कराए जाते हैं, तो समझ सकती कि रिलैक्सेशन कितना इंपॉर्टेंट है। तो इन आइडियाज से आप नेचुरली कंसीव कर सकते। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर आइडियाज।